नमस्ते बच्चों। आज ई लर्निंग के अंतर्गत मैं आपको अपनी कहानी सुना रही हूँ, ईमानदार बच्चे की कहानी। यह कहानी सुधा मूर्ति, जो इन्फोसिस कंपनी की फाउंडर हैं, चेयरपर्सन हैं और एक महान लेखिका भी हैं, उन्होंने लिखी हैं। और उसको मैं एक बच्चे की ईमानदारी के बारे में बताया है, तो वो मैं आप लोगों को सुनाना चाह रही हूँ। तो जब वो वे कर्नाटक की रहने वाली हैं, तो जब 12वीं के रिजल्ट आए, परीक्षा परिणाम, तो पेपर में देखे उन्होंने कि मतलब जो बच्चे प्रावीण्य सूची में थे उनके फ़ोटो छपे हुए थे। एक बच्चे पे उनकी नज़र पड़ी, बहुत दुबला पतला फ़ोटो में दिख रहा था। तो उनके बारे में उनकी जानने की इच्छा हुई। उसका नाम था हनुमंत थप्पा। और अगले दिन उसका साक्षात्कार छपा, तो उसमें उसने बताया कि वो एक कुली का बेटा है और 5 भाई बहन है, उसमें सबसे बड़ा है और पिताजी बहुत गरीब है और अब आगे की शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो सुधा मूर्ति को ऐसा लगा कि नहीं, जो बच्चे मतलब पढ़ना चाहते हैं, अच्छे हैं पढ़ने में, जिनके अंदर योग्यता है, उनको उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। तो वे उसकी मदद करना चाह रही थी। उन्होंने सोचा कि हम हमारे बच्चों के लिए कितना खर्च करते हैं, उनकी महंगी स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनके लिए महंगी कोचिंगें और बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ उनका हम मतलब उनको दिलाते हैं, लेकिन फिर भी इतना अच्छा परिणाम नहीं मिलता। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, गरीब बच्चे, जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और उन्होंने उस वक्त मतलब तुलना भी की कि जैसे एक आम का पेड़ है, उसका ठूंठ भले ही काला हो लेकिन वो फल देता है, और एक सजावटी जो वृक्ष रहता है वो मतलब कुछ कभी फल नहीं देता, वो मतलब उसका जीवन सजावट के उसमें ही चला जाता है। और इस तरह से वे अपने सोचने लगी। फिर उन्होंने उस बच्चे को, पता तो था ही सही, पेपर में उस पोस्ट कार्ड लिखा कि तुम मुझसे चाहो तो बेंगलोर आके मिल सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। उनके पिताजी ने बोला कि तुम उसकी मदद तो करना चाहती हो, लेकिन उसके पास यहाँ आने के लिए पैसे भी तो होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे कपड़े और आने जाने का किराया सब कुछ व्यय करूँगी। अगले ही दिन उस बच्चे का सुंदर अक्षरों में पत्र मिल गया कि मैडम, मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ। वो तीसरे ही दिन मैडम के कार्यालय में, उन्होंने कार्यालय का पता दे दिया था, वहाँ पर आया। सीधा साधा सभ्य कुलीन बच्चा आया, मैडम को नमस्ते किया और कहा कि मैडम ने कहा कि हम तुम्हारी शैक्षणिक योग्यता से बहुत प्रभावित हुए हैं और हम तुम्हें मतलब कि तुम्हें जो भी कोर्स करना हो हम उसका खर्च वहन करेंगे, और तुम अपनी मतलब खर्च बता देना कि कितना खर्च लगेगा तुमको। तो वो बालक एकदम सज्जन था। उसने बोला कि मैडम, मैंने सोचा है कि मतलब मेरा मतलब बेल्लारी पास में ही है, वहाँ पर प्रशिक्षण महाविद्यालय है, मतलब टीचर का, मैं मतलब टीचर बनना चाहता हूँ और मैं वहीं पर मतलब रह के अपना प्रशिक्षण पूरा करना चाहता हूँ। और बोले तुम्हें कितनी राशि चाहिएगी? तो उसने कहा कि मैं आपको सोच के बताता हूँ। अगले ही दिन उसका पत्र आया कि मैं मतलब अपने मित्र के साथ एक रूम में रहूँगा और खाने के खर्चे के लिए खाना हम खुद ही बनाएंगे, और उस खर्चे के लिए मुझे मतलब 300 रुपये प्रति माह की आवश्यकता होगी। तो सुधा मूर्ति ने कहा अच्छा ठीक है। 6 महीने के 1800 रुपये उन्होंने, सुधा मूर्ति ने उसके लिए मनी ऑर्डर कर दिया। अब 6 महीने जब पूरे होने वाले थे, तो सुधा मूर्ति को लगा कि अरे, अब बच्चे को, उसको हनुमंत थप्पा को वापस से मुझे पैसे भेजना है, क्योंकि 6 माह हो गए। तो उन्होंने वापस 1800 रुपये का मनी ऑर्डर उसके लिए किया। तो मनी ऑर्डर उन्होंने किया। उसके बाद में जब वापस से देखा 300 रुपये, मतलब वापस से उसने, हनुमंत थप्पा ने मनी ऑर्डर करके मैडम को एक सुंदर अक्षरों में, उसके अक्षर भी बहुत सुंदर से पत्र लिखा कि मैडम, आपने जो मतलब 1800 रुपये दिए थे, लेकिन मैं कॉलेज 5 ही महीने लगा और ये पूरे महीना मैं अपने घर पे ही रहा, और जो 300 रुपये खर्च होने के थे वो नहीं हुए, तो वो 300 रुपये मैं पुनः आपको भेज रहा हूँ, और ये किसी और बच्चे की शिक्षा में काम में आएंगे। तो मतलब उसको, उस बच्चे पे मतलब दबाव नहीं था, वो तो दे ही चुकी थी, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी से वापस से 300 रुपये दिए। मतलब श्रीमती सुधा मूर्ति के हृदय को ये बात छू गई, और उन्होंने मतलब महसूस किया कि ईमानदारी भी किसी वर्ग विशेष की बपोती नहीं है, गरीब बच्चे भी ईमानदार होते हैं, और ईमानदारी संस्कारों से आती है, और ईमानदारी हमारे जीवन का बहुत बड़ा चरित्र है। तो हम बच्चे अगर ईमानदार बने रहेंगे, सच्चे बने रहेंगे, तो निश्चित ही वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।
और सुधा मूर्ति ने हनुमान थप्पा के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और उनके हृदय में बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। तो प्यारे बच्चों, आप इसी तरह आप भी ईमानदार बने रहिए और अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहिए, और आपको जो ईमानदार है उनको सफलता अवश्य मिलती है, और आप सभी खूब प्रगति करेंगे। अच्छी पढ़ाई करें, नई नई कहानियाँ पढ़ें, सुनें और जीवन में आगे बढ़ें। थैंक यू।